का शहजादा बग्जी सेगल और मायर लिनस्की, बेस जॉन एनिस 1947 बर्ली हिल्स, नैदर्न कैलिफोर्निया। रात के ठीक 10:23 एक पुरस्कुन और महंगे घर के अंदर एक आदमी सोफे पर बैठा था। हाथ में अखबार था। निकल के ख्वाब। कमरे में खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो सिर्फ अमीरों के घरों में होती है, जहां बाहर की दुनिया का शोर दीवारों से टकराकर वापस लौट जाता है। उसे अंदाजा नहीं था कि उसी लम्हे खिड़की के बाहर अंधेरे में एक राइफल की नाली उसकी आंख पर सीधी तनी हुई है। अगले ही लम्हे शीशा टूटता है। एक गोली आंख चीरती हुई दिमाग में उतर जाती है और वो आदमी वहीं ढेर हो जाता है। मरने वाला कोई आम इंसान नहीं था। वो अमेरिका का सबसे खूबसूरत, सबसे बेरहम और सबसे मशहूर गैंगस्टर था। दुनिया उसे बग्जी सेगल के नाम से जानती थी। वो शख्स जिसने लास वेगास की बुनियाद रखी। लेकिन ये सिर्फ एक कत्ल की कहानी नहीं, ये दोस्ती, लालच, ख्वाब और धोखे की कहानी है। एक ऐसा रिश्ता जो बचपन की गलियों से शुरू हुआ और रियत में बने महल पर आकर खत्म हुआ। एक तरफ बग्जी सेगल, जिसे रोशनी चाहिए थी, गहराई था, और दूसरी तरफ मायर लिंस्की, जो खामोशी में रहकर हिसाब किताब के जरिए पूरी दुनिया को कंट्रोल करना जानता था। कहानी हमें वापस ले जाती है न्यूयॉर्क के लोअर ईस्ट साइड की तंग और गंदी गलियों में, 20वीं सदी के आगाज में, जहां गरीब महाजर खानदान जिंदा रहने के लिए लड़ रहे थे। इन गलियों में जीने के सिर्फ दो रास्ते थे, या तो मेहनत मजदूरी या फिर जुर्म। बेंजामिन सेगल ने दूसरा रास्ता चुना। वो बचपन से ही गुस्से से भरा हुआ था, किसी से डरने वाला नहीं, छोटी सी बात पर तशद्दुद पर उतर आने वाला। लोग कहते थे वो पागल है, उसीलिए उसका नाम पड़ गया बग्जी। लेकिन ताकत अकेली काफी नहीं होती। ताकत को समझ देने के लिए दिमाग चाहिए होता है। यही वो जगह थी जहां मायर लिंस्की उसकी जिंदगी में दाखिल हुआ। मायर कमजोर जिस्म का मालिक था, लेकिन उसका दिमाग खतरनाक हद तक तेज था। उसे नंबर्स समझ आते थे, मंसूबे बनाना आता था, खतरे को मुनाफे में बदलना आता था। एक दिन जब पुलिस बग्जी को पकड़ने आई तो मायर ने उसे बचा लिया। उसी दिन दोनों ने समझ लिया कि अगर ये साथ रहे तो दुनिया उनके कदमों में हो सकती है। ये वही शराकत थी जिसने बाद में एक ऐसी तंजीम को जन्म दिया जिसका नाम सुनकर ही लोग कांप उठते थे, मस्फेस स्टेज पुनोदर एंड कारपोरेशन। ये कोई गैंग नहीं थी, ये इटालियन माफिया के साथ मिलकर उन्होंने अमेरिका के अंडरवर्ल्ड को जदीद बना दिया। मगर यहाँ बैशवी एक बुनियादी फर्क था। मायर लिंस्की खुद को बिजनेसमैन समझता था। खामोश रहना, पैसा बनाना, नजर से ओझल रहना उसका उसूल था। बग्जी सेगल उसके बराकस था। उसे शहरत चाहिए थी, उसे स्टेज चाहिए था, उसे दुनिया को दिखाना था कि वो कौन है। यही फर्क आहिस्ता आहिस्ता उनके बीच एक दरार बनने लगा। 1923 की दहाई में बग्जी को न्यूयॉर्क छोड़ना पड़ा। दुश्मन बढ़ रहे थे और मायर ने उसे कैलिफोर्निया भेज दिया। लॉस एंजलिस पहुंचकर बग्जी एक नई दुनिया में दाखिल हुआ। फिल्मी सितारे, पार्टियां, चमकते सूट, महंगी गाड़ियां। वो गैंगस्टर से ज्यादा एक फिल्मी हीरो लगने लगा। हॉलीवुड के बड़े अदाकार उसके दोस्त बन गए। औरतें उस पर फिदा थीं। अखबार उसका जिक्र करने लगे। बग्जी अब सिर्फ एक मुजरिम नहीं रहा था, वो एक सेलिब्रिटी बन चुका था। मगर पर्दे के पीछे वो अब भी वही खूनख्वार कातिल था। वेस्ट कोस्ट पर जवा, मंशियात और गैर कानूनी धंधों पर उसका कब्जा मजबूत होता जा रहा था। पैसा बेतहाशा आ रहा था, पसरेस्ता में साथ ही खतरा भी बढ़ रहा था। मायर न्यूयॉर्क में बैठा सब देख रहा था। वो जानता था कि मशहूर होना गैंगस्टर के लिए मौत के बराबर होता है। Take a look at this place, this beautiful place. But I want you अपने आप to को नाकाबिल शख्सियत समझने लगा था।
किसी गरूर ने उसे एक ख्वाब दिखाया, एक ऐसा ख्वाब जो रीत से बिना हुआ था मगर सोने की तरह चमक रहा था। लास वेगास। इस वक्त लास वेगास सिर्फ एक वीरान सेहरा था। बौखाशीन आने सिकते हुए चंद जुआ खाने और गर्म हवाएं, लेकिन बग्जी को वहां मुस्तकबिल नजर आया। उसने मायर और माफिया के बड़े लोगों को कायल किया कि वो रेगिस्तान के बीच एक महल बनाएगा, एक ऐसा जुआ खाना जहां कानूनी जुआ हो, दुनिया का बेहतरीन खाना हो और हर अमीर शख्स वहां आना चाहे। मायर ने हिसाब लगाया, खतरा बड़ा था मगर मुनाफे उससे भी is only the start. The first seed of what will be a mighty forest. Every gambler's माफिया ने dollar $1 in this मिलियन country दिए और मंसूबे का नाम रखा गया फलमंगो। यहां से कहानी ने खतरनाक मोड़ लिया। बग्जी गैंगस्टर था, मेमार नहीं, उसे तामीरात का तजर्बा नहीं था। ठेकेदार उसका फायदा उठाने लगे। सामान दिन में लाया जाता, रात को चोरी कर लिया जाता और अगले दिन दोबारा बेच दिया जाता। बजट 1 मिलियन से बढ़कर 2, फिर 4, फिर में डॉलर तक पहुंच गया। न्यूयॉर्क में माफिया गुस्से में थी। सवाल उठने लगा कि क्या बग्जी नालायक है या चोर। सब उसे मार देना चाहते थे, बस मगर मायर दरमियान में खड़ा हो गया। उसने कहा, यह मेरा दोस्त है, उसे एक मौका और दो। ये वो लम्हा था जहां दोस्ती ने बिजनेस को कुछ देर के लिए रोक लिया। फलमंगो जल्दबाजी में खोला गया। ना इमारत मुकम्मल थी, न सहूलियात। इफ्तिताही रात तबाही साबित हुई, नुकसान हुआ, बदनामी हुई। उसी वक्त क्यूबा के शहर हवाना में माफिया की सबसे बड़ी मीटिंग हो रही थी। तमाम बड़े नाम एक मेज के गिर्द बैठे थे। फैसला सिर्फ एक था, बग्जी सिगल को खत्म करना होगा। सबकी नजरें मायर लेंस्की पर थीं। आखिरकार खबर आई कि बग्जी की महबूबा स्विट्जरलैंड में पैसे जमा करा रही है। यही वो लम्हा था जब मायर समझ गया कि खेल खत्म हो चुका है। उसने सिर झुकाकर हाँ कह दी। उसने दोस्ती पर बिजनेस को तरजीह दी। चंद दिन बाद बेवर्ली हिल्स में वही गोली चली जिसने बग्जी सेगल की कहानी खत्म कर दी। कहा जाता है कि उसके मरने के चंद मिनट बाद ही फलमंगो होटल पर माफिया का कब्जा हो गया। बग्जी का ख्वाब उसकी मौत के बाद पूरा हुआ। सोइनम फलमंगो ने मुनाफे कमाना शुरू किया और उसी के गर्द आज का लास वेगास आबाद हुआ। आज जब आप लास वेगास की चमकती रोशनियों को देखते हैं तो याद रखें, इन रोशनियों के नीचे सिर्फ कंक्रीट नहीं, एक दोस्ती की लाश और बग्जी सेगल का खून भी दफन है। मायर लेंस की लंबी उम्र जी, उल्फत है, हर कुदरती मौत मरा, मगर कहा जाता है कि वो सारी जिंदगी इस फैसले के बोझ तले दबा रहा, क्योंकि माफिया की दुनिया में एक असूल हमेशा धंधा दोस्ती से बड़ा होता। सब्सक्राइब।